सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल एजुकेशन मेकर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में फुल्ली डिटेल में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट क्या होने वाला है और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट क्या है, एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, ये आपको डिटेल में बताया जाएगा। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या रोड मैप है, किस तरीके से आप एडमिशन लोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सभी कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट को ये लगेगा कि वो CUET का फॉर्म भर देंगे और CUET का एग्जामिनेशन दे देंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपका एडमिशन होता है वो टोटल 6 स्टेप्स में होता है। तो सभी स्टेप्स को इस वीडियो में डिटेल में कवर किया जाएगा, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कोर्सेज के लिए, किन किन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, BA BSc BCom जितने भी कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है उनमें, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है OBC SC ST EWS वाले कैंडिडेट का, ये भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सभी कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर किया जाएगा। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला। अगर आप एक्चुअल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना। तो CUET UG का ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो यहाँ पे आपका रिलीज हो चुका है, जो कि 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च 2024 तक अवेलेबल होने वाला है। तो टोटल आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का CUET UG का। अगर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाता है तो करेक्शन विंडो जो आपका वो आपका 28 मार्च को ओपन किया जाएगा NTA की तरफ से, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो एग्जामिनेशन है वो आपका 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे आप देखो कि स्टार बनाया गया है, यानी कि एक टेंटेटिव डेट है। ये जो डेट है वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपका जो एग्जामिनेशन का डेट है वो यहाँ पे आगे हो सकता है, तो इसको लेकर के रीजन यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि इलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं, तो इलेक्शन को लेकर के यहाँ पे आपका जो डेट है वो यहाँ पे आगे हो सकता है CUET के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले CUET का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा, अपने आपको रजिस्टर करना होगा CUET के पोर्टल पे जाके। उसके बाद वहां से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को चूज करोगे, जो इसपी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो DU में, वो यहाँ पे आपको चूज करना होगा। कहाँ चूज करना होगा जाकर के, तो NTA के पोर्टल पे जाके CUET का एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे सबसे पहले फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है आपको CUET का एग्जामिनेशन देना है। जब आप एग्जामिनेशन दोगे, एग्जामिनेशन आपका 2 टाइप में होगा, एक हाइब्रिड मोड में होगा और एक आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में होगा तो ऐसा नहीं कि आप अपने घर पे बैठ के एग्जामिनेशन दोगे, कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होगा, वहां पे कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर पे ही आपको अपने आंसर को चूज करना होगा। और हाइब्रिड मोड में आपको पेन पेपर दिया जाएगा, OMR दिया जाएगा, वहां पे आपको उसे कलर करना होगा। तो यही आपका डिफरेंस होता है हाइब्रिड मोड और ऑनलाइन मोड में। काफी सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि ऑनलाइन मोड है तो क्या वो घर पे एग्जामिनेशन देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना ही होगा एग्जामिनेशन देने के लिए। आफ्टर दैट CUET एग्जामिनेशन होने के बाद आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से CSAS का पोर्टल ओपन किया जाएगा, जिसे आपको फिल करना होगा। CSAS का पोर्टल क्या है, तो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पे आपको CSAS का भी फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के आप फिल करोगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लेना है CUET का। उसके बाद आप जाकर के अपने आप को रजिस्टर करोगे। कहाँ रजिस्टर करोगे, DU के CSAS पोर्टल पे। अगर आप अपने आप को DU के CSAS पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करोगे तब आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, चाहे आप CUET में टॉपिक क्यों ना कर जाओ। तो यहाँ पे आपको CSAS का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे फिल करना जरूरी है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ओपन किया जाएगा आफ्टर योर CUET रिजल्ट डिक्लेरेशन। इस स्टेप में सिंपली आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें स्टूडेंट को काफी ज्यादा डाउट होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारे कॉलेजेस आते हैं, तो वहां पे आपको अपना कॉलेज चूज करना है कि आप किस कोर्स और किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वहां पे आपको CSAS पोर्टल पे जाकर कुछ चूज कर लेना है और अपने कॉलेज और कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना एप्लीकेशन फॉर्म को। आफ्टर दैट CUET के मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे सीट अलॉट किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, और फाइनली आपका एडमिशन जो यहाँ पे मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप वहां पे जाकर के फ्रीज कर सकते हो अपने सीट को। उसके बाद यहाँ पे फाइनली आपको फी पे करना है और इस तरीके से आपको जो फाइनल एडमिशन है वो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है कि आपको जो एडमिशन है वो किस तरीके से होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कंप्लीट रोड मैप आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ऐसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट admission.uad.ac.in पे आना होगा। उसके बाद नीचे आप सिंपली स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का सेक्शन मिलेगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए। तो सिंपली आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना, तो आपके सामने इसका जो PDF है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियरली बताया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपका CUET UG में जो भी स्कोर आएगा उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा कैंडिडेट का क्लास 12 पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, तब इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। आपका यहाँ पे कोई मैक्सिमम मार्क्स नहीं चाहिए, बस आप क्लास 12 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, तब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे 5th पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET UG 2024 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही शी इज अपीयरिंग हैज पास्ड क्लास 12। यहाँ पे ये क्लियरली बताया गया है कि क्लास 12 में आपका जो भी सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे अपने CUET एग्जामिनेशन को देने के लिए। फॉर एग्जांपल क्लास 12 आप साइंस स्ट्रीम से कर
करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट है और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन लेना है, तो ऐसा नहीं कि आप बीए का एग्जामिनेशन दोगे, बल्कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का एग्जामिनेशन यहाँ पे देना होगा। तो यही यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है क्लास 12 में, तो उसी सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे CUET UG के लिए देना होगा, डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे और भी पॉइंट्स बताए गए हैं, तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो कि क्या नंबर 8 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि सिर्फ आपका CUET का जो स्कोर है उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा किसी अदर सोर्स से आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो सकता दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख लोगे। बाकी यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी बताया गया है, जिसे आपको चेकआउट करना, जो कि वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए CUET UG का। तो CUET UG का मेनली 3 स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको देना होगा लैंग्वेज टेस्ट, उसके बाद यहाँ पे आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट और लास्टली है आपका यहाँ पे जनरल टेस्ट। तो इन स्टूडेंट को कौन सा सेक्शन चूज करना है इसे आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको लैंग्वेज में सेक्शन 1A दिया गया है, यहाँ पे लैंग्वेजेस का नेम मेंशन किया गया है और यहाँ पे सेक्शन B में आपका लैंग्वेज का नेम मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पे बात करें जितने भी कैंडिडेट है उन्हें सिंपली यहाँ पे लैंग्वेज में ज्यादातर स्टूडेंट का इंग्लिश यहाँ पे होने वाला है। मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप उन्हीं सब्जेक्ट को चूज करोगे जो कि आपका मेन पेपर था क्लास 12 में। 12th में अगर आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ही यहाँ पे चूज करना होगा। यहाँ पे आप देख लोगे कि यहाँ पे सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट होने वाला है, जो कि मैक्सिमम यहाँ पे आप 6 टेस्ट पेपर को चूज करोगे। यहाँ पे फिर से ये मेंशन किया गया है कि आप ऐसा ही सब्जेक्ट में अपेयर होगे CUET UG में, जो कि आपने क्लास 12 में पास किया। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में लैंग्वेज के कोर्सेज देखोगे, तो यहाँ पे लैंग्वेज के कोर्सेज मेंशन किए गए जो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सोशल साइंस के कोर्सेज मेंशन किए गए, जैसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट इसके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरीके से कई सारे कोर्सेज ऑफर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। सभी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट का क्लास 12 पास होना जरूरी है किसी बड़े यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, तब वो इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट वैसा ही सब्जेक्ट को चूज करेंगे जो कि उनके क्लास 12 में था, उसके अलावा वो किसी अदर सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से लैंग्वेज के 2 सेक्शन को एक में ही यहाँ पे कवर किया गया है। सेक्शन 1A और 1B को यहाँ पे लिस्ट ए यहाँ पे कंफर्म किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट ए यहाँ पे बना दिया गया है। तो यहाँ पे सभी लैंग्वेजेस आ गए, तो सिंपली यहाँ पे आप एक लैंग्वेज को चूज करोगे, वो स्पेसिफाइड होगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट बी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लिस्ट B1 और B2 यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो लिस्ट B1 में यहाँ पे मेन पेपर आपका मेंशन किया गया है। लिस्ट B2 में यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा पेपर होता है आपके एग्जामिनेशन में वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे लिस्ट B1 और लिस्ट B2 का आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग BA ऑनर्स इंग्लिश के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे BA ऑनर्स इंग्लिश का प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी मेंशन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिस्ट ए से इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद लिस्ट B1 से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज करना है जो कि आपके क्लास 12 का मेन पेपर है, और उसके बाद B1 या फिर B2 से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप यहाँ पे समझो तो अगर आप BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सेक्शन 1 यानी कि लैंग्वेज आपको इंग्लिश चूज करना है। सेक्शन B1 से आप 2 सब्जेक्ट को चूज करोगे, फिर सेक्शन B1 या फिर B2 से आप 2 सब्जेक्ट चूज करोगे, या फिर सेक्शन B1 से आप 3 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो क्योंकि आपके क्लास 12 का मेन सब्जेक्ट है। मान लो कि आपका क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, तो यहाँ पे आप सिंपली BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए आप लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करोगे। सेक्शन B1 से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को यहाँ पे आप चूज करोगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कॉलेज का नेम मेंशन किया गया कि कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं BA ऑनर्स इंग्लिश का कोर्स। यहाँ पे आपका रिजर्वेशन मेंशन किया गया है कि अनरिजर्व के लिए कितना % सीट्स है, OBC SC ST के लिए मेंशन किया गया है। तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। नंबर ऑफ कॉलेजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ 48 कॉलेजेस अवेलेबल है BA ऑनर्स इंग्लिश में एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसी के बाद यहाँ पे फ्रेंच का मेंशन किया गया, तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। उसी के बाद यहाँ पे जर्मन का मेंशन किया गया है। के बाद अगर आप BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हो तो सिंपली यहाँ पे आपको लिस्ट 1 से कोई भी एक लैंग्वेज अपना चूज कर लेना जो भी आप कॉमन है। B1 से आप 2 सब्जेक्ट चूज करोगे जो कि आपका मेन पेपर है। B1 या फिर B2 से आप फिर एक सब्जेक्ट को चूज करोगे हिस्ट्री में एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि आपका सेम यहाँ पे कॉलेजेस मेंशन किया गया सीट्स के साथ, रिजर्वेशन के साथ। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट आप इसके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे BSc बायोलॉजिकल साइंस का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। उसी के बाद यहाँ पे आप देखोगे बायोकेमिस्ट्री का दिया गया है, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो बॉटनी का दिया गया है, केमिस्ट्री का दिया गया है, उसी के बाद यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का दिया गया है। तो इस तरीके से आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके सिंपली स्पेसिफिकली प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी चेक कर सकोगे डिफरेंट सब्जेक्ट का जिसमें भी आपका एडमिशन लेना है। तो इसे आपको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, उसके बाद ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे। बाकी इसके बाद अगर आपके मन में कोई क्वेरी या फिर डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, तो हमारी तरफ से एक वीडियो बना दिया जाएगा।